देश में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार कमी और स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ने से हालात में काफी सुधार हुआ है। अब देश में कुल मामलों में से 9% से भी कम सक्रिय मामले बचे हैं। करीब 24,20,000 कोविड संक्रमितों का इलाज चल रहा है। एक दिन में सक्रिय मामलों में 75,000 से अधिक की कमी आई है। वहीं स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90% से अधिक हो गई है। अब तक 2,46,00,000 से अधिक लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में जहां 2,11,298 मामले आए हैं, वहीं 2,83,000 से अधिक लोग वायरस के संक्रमण से मुक्त हुए हैं। साथ ही 3,847 लोगों की बीते एक दिन में कोविड-19 वायरस की वजह से मौत हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक कल 21,57,857 नमूनों का परीक्षण किया गया। 26 मई तक कुल 33,69,00,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। देश में अब तक 20,26,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 98 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज और 67 लाख से अधिक को दूसरी डोज मिल चुकी है। 1,52,00,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहला और 84 लाख से अधिक को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। कल देश भर में 17,20,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इनमें से करीब 15 लाख लोगों को टीके की पहली डोज और 1,42,000 को टीके की दूसरी डोज दी गई। वहीं 18 से 44 वर्ष की आयु के 8,31,000 से अधिक लोगों को कल पहली खुराक दी गई। इस आयु वर्ग में अब तक 1,38,00,000 से अधिक लोगों को कोविड की पहली खुराक दी जा चुकी है। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से जारी है, जिसके अंतर्गत 18 से 44 वर्ष की उम्र वालों को टीके लगाए जा रहे हैं। भारत में कोविड टीकाकरण के लिए 3 टीकों का इस्तेमाल हो रहा है। इनमें से कोविशील्ड और कोवैक्सीन भारत में बने 2 टीके हैं, जबकि तीसरे टीके रूस के स्पुतनिक वी को आपात इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। भारत में टीकाकरण अभियान अपने अनुपात के हिसाब से बेजोड़ है और 135 करोड़ से ज्यादा आबादी और भिन्न विशेषताओं वाला देश होने के बावजूद भारत में टीकाकरण अभियान सहजता से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अकेले जम्मू कश्मीर में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र की लगभग 66% आबादी वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त कर चुकी है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत 100 मिलियन वैक्सीन की खुराक प्रदान करने में सबसे आगे रहा है और 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत करने में भी सबसे आगे रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों में वैक्सीन लगाने को लेकर शुरुआती हिचकिचाहट या आशंकाएं भी अब दूर हो चुकी हैं। When Prime Minister announced the launching of the vaccination, we had first phase vaccination. On the very first day, as many as 3 crore people in India got vaccinated. This is something not often discussed. But what is important to note over here is that 3 crore is a number which is bigger than the number of the total population of many of the European countries. So we had on the very first day vaccinated more number of people than the total population of many of the countries in the Europe. So I think that is something which India has to take pride about, of course. केंद्र सरकार कोविड-19 से माता-पिता दोनों की मौत के कारण प्रत्येक असहाय बच्चे की सहायता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि इस साल 1 अप्रैल से अब तक राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 577 ऐसे बच्चों की जानकारी दी है जिनके माता-पिता की कोविड महामारी के कारण मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है। कोविड महामारी के प्रकोप के बाद से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, NCPCR, चाइल्ड हेल्पलाइन और अन्य एजेंसियों और सभी राज्यों के सहयोग से साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार की जाती है।